एक बार की बात है, एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहते थे। और एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने दिनों में बनने वाले हैं हम मम्मी पापा? कुछ ही दिनों में बनने वाले हैं हम माता पिता। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि उनके घर के पास बैठा बाज उनकी सारी बातें सुन लेता है। हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। मन ही मन में सोच लेता है और कहता है, अरे वाह, चिड़िया रानी अंडे देने वाली है। मैं बहुत जल्द इन दोनों के अंडों को खा लूंगा और अपना पेट भर लूंगा। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया प्यारे प्यारे 2 अंडे देती है। टूनी चिड़िया और उसका पति दोनों अंडों की हिफाजत करते रहते हैं। एक दिन वो दोनों भोजन के लिए बाहर जाते हैं और बाज मौका देख के उन दोनों के अंडों को उठा लेके चले जाता है। जब वो वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके अंडे तो है ही नहीं। वो अंडों को ना पाकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और वो इधर उधर अंडों को देखते हैं, लेकिन उनको अंडे कहीं नहीं दिखते। अब चिड़िया दुखी होकर रोने लगती है, लेकिन उतने में वहाँ पर कौवा आता है और बोलता है, टूनी चिड़िया तुम रो मत। मैंने देखा है वो बाज रहता है ना अपने जंगल में, वो ही तुम्हारे 2 अंडों को लेके गया है। मैंने देखा है अपनी आँखों से। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? वो बाज तो अंडों को खा लेगा। मेरे बच्चों की हिफाजत कराए ऊपर वाले। तुम फिक्र मत करो टूनी चिड़िया, मैं हूँ ना। चलो अब जाके हम अपने बच्चों को लेकर आ लेते हैं वो बाज के पास से। टूनी चिड़िया और उसका पति बाज के पास जाते हैं अपने बच्चों को लेके आने के लिए। टूनी चिड़िया बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मेरे बच्चों को उठा लेने की? मेरे अंडे मुझे वापस करो, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मैं तुम्हारे अंडे तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे अंडे खाकर अपना पेट भरूंगा। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया के पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बाज से बहस करने लगता है, लेकिन बाज के सामने उसकी एक नहीं चलती, तो वो वापस चले जाते हैं। टूनी चिड़िया खुद से वादा कर लेती है, मैं ये बाज से बदला लेकर रहूंगी, उसने मेरे अंडे उठा लिए। तभी टूनी चिड़िया एक तरकीब लगाती है और अपने पति से कहती है, सुना है कि बाज की पत्नी ने भी अंडे दिए हैं, क्यों ना हम उसकी पत्नी के भी अंडे उठा ले। तो जब बाज को समझ आएगा कि अंडे उठाने का गम क्या होता है। टूनी चिड़िया और उसका पति जाकर बाज के अंडे उठाकर लेकर आ लेते हैं। जब बाज को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से उड़ते हुए टूनी चिड़िया के घर चला जाता है और बोलता है, जो तुम मेरे अंडे समझकर उठाकर लेकर आई हो ना, वो अंडे मेरे नहीं है। हमने तो तुम्हारे घर से ही उठाकर लेकर आए थे अंडे, तो वो तुम्हारे नहीं तो फिर किसके अंडे हैं? बाज मन ही मन में मुस्कुराता है और खुद से कहने लगता है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं अपने अंडे अपने घोंसलों में नहीं रखता। और वो उन दोनों से कहता है, तोड़ दो, ये अंडे तो मेरे है ही नहीं। ये सुनकर टूनी चिड़िया और उसका पति दुखी हो जाते हैं। बाज के चले जाने के बाद टूनी चिड़िया के मन में एक उपाय आता है, अगर हम बाज की पत्नी को किडनैप कर ले तो बाज को अकल आ जाएगी और वो हमारे अंडे हमें वापस कर देगा। लेकिन हम बाज की पत्नी को कैसे किडनैप करेंगे? हम तो छोटे हैं और वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। वो दोनों एक तरकीब लगाते हैं और बाज की पत्नी को कहते हैं कि तुम्हारे अंडे हमारे पास है, अगर तुम्हारे अंडे तुम्हें चाहिए तो आकर ले लो। ये बात सुनकर बाज की पत्नी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टूनी चिड़िया के घर चले जाती है। टूनी चिड़िया बाज की पत्नी को रस्सी से बांध देती है। उन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया है? छोड़ मुझे, मैंने क्या किया है? इतनी भोली मत बनो, तुम्हारे बाज ने हमारे अंडे उठाकर ले गए हैं। अगर तुम्हें जाना है तो बाज को आकर हमारे अंडे वापस करने होंगे। मेरा बाज ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी के अंडे नहीं चुरा सकता। थोड़ी देर बाद बाज अपनी पत्नी को ढूंढते हुए टूनी चिड़िया के पास आता है और कहता है, छोड़ दो मेरी पत्नी को, मेरी पत्नी ने क्या किया है, और ले लो अपने अंडे। चिड़िया अपने अंडे लेकर बाज की पत्नी को छोड़ देती है। मुझे यकीन नहीं है बाज, तुमने ऐसा किया। तुमने कहा था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुमने दूसरी चिड़ियाओं के अंडे चुराए और उनके बच्चों को खा लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी बाज। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। माफ कर दो बाज को। अगर बाज आइंदा से ऐसा करे तो मत रहना उसके साथ। अब इसके बाद से बाज ऐसा कभी नहीं करता और टूनी चिड़िया के बच्चे अपने अंडों में से निकल जाते हैं और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।
कई साल पहले एक सुंदरवन जंगल में एक बड़े से उद्योगपति जिनका नाम कड़कनाथ सेठ था वो रहा करते थे। उनकी चॉकलेट की फैक्ट्री थी जिसमें हजारों पक्षी काम करने के लिए आया करते थे। उसी फैक्ट्री में एक चिड़िया जिसका नाम रानी था वो भी काम किया करती थी। उसका आए दिन किसी न किसी पक्षी के साथ झगड़ा हुआ करता था। एक दिन कड़कनाथ सेठ ने रानी को अपनी ऑफिस में बुलाया। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ रानी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे पता चला है कि तुम अपनी फैक्ट्री में बनने वाली चॉकलेटों का फॉर्मूला विरोधी कंपनियों में ले जाकर बता रही हो। मालिक, मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती हूँ। लगता है किसी ने आपके कान भरे हैं। आप ही बताइए, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ठीक है, ये तुम्हारा कहना है, लेकिन टुनटुनी भी कुछ कहना चाहती है। मुझे पता था ये टुनटुनी अपना मुंह जरूर खोलेगी। और फिर उसके बाद कड़कनाथ सेठ टुनटुनी को भी अपनी ऑफिस में बुलाता है। बताओ टुनटुनी, क्या देखा था तुमने? मालिक, मैं कई दिनों से रानी चिड़िया पर नजर रख रही थी। वो फैक्ट्री से नए बने चॉकलेट के सैंपल्स चुराती थी और फिर एक दिन उसका पीछा किया तो देखा रानी चिड़िया बंटी कबूतर की फैक्ट्री में गई और किसी को अपना सैंपल दे दिया। रानी चिड़िया, तुम्हें अपनी सफाई में अभी भी कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। नहीं, तुमने गद्दारी की है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो रानी चिड़िया को पकड़ने लगती है, लेकिन रानी चिड़िया उन्हें ढकेल कर भागने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके सामने आ जाती है। मुझे जाने दे टुनटुनी, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे जाने दे। तभी पुलिस रानी चिड़िया को पकड़ लेती है और फिर रानी चिड़िया जाते हुए गुस्से में टुनटुनी और कड़कनाथ सेठ को कहती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी कड़कनाथ सेठ के पास आती है और कहती है, मालिक, क्या आपको पता है रानी चिड़िया पुलिस स्टेशन से भाग गई है। पुलिस उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन वो एक खाई में गिर गई। तब से उसकी कोई खबर नहीं है। तभी उन दोनों को बाहर खड़े एक साया देख रहा होता है। चलो उस गद्दार के बारे में छोड़ो, हम अपने काम पर लगते हैं। तुम हरी तोती के पास जाओ और आज कितनी प्रोडक्शन हुई है उसकी फाइल लेकर आओ। वो भूतिया साया टुनटुनी के पीछे जाने लगता है। तभी टुनटुनी को ऐसा एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। कौन है? टुनटुनी डरते हुए जैसे ही आगे देखती है तभी तेज हवाएं चलने लगती है और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है। टुनटुनी उस आवाज को सुनकर बहुत बुरा चौंक जाती है। फिर थोड़ी देर बाद भूतिया रानी चिड़िया की आत्मा उड़ते हुए उसके सामने आती है। तुझे क्या लगा मैं मर जाऊंगी और तू अपनी जिंदगी आराम से जिएगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुझे भी मरना होगा और मैं इस फैक्ट्री को खंडर बना दूंगी। टुनटुनी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए कड़कनाथ सेठ के पास पहुंचती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतनी घबराई सी क्यों हो? वो रानी चिड़िया फिर से आ गई है एक भूत बनकर। तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ मालिक, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत खतरनाक लग रही है। वो हमें मार देगी। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से। मैं फैक्ट्री में सबको जाने के लिए कहता हूँ। टुनटुनी और कड़कनाथ जैसे ही कैबिन के बाहर आते हैं उनकी ऑफिस का गेट बंद हो जाता है। क्या हुआ, डर गए क्या? देखो रानी चिड़िया, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अब तू मुझे बताएगा कि कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं। वो मेरा मालिक था, अब तू एक साथ हरामजा आदमी है। तुझे तो मैं चुटकियों में मार दूंगी। कड़कनाथ सेठ वहाँ से भागने लगता है और तभी रानी चिड़िया अपनी भूतिया ताकत से कड़कनाथ सेठ को जला देती है। कड़कनाथ सेठ की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। भूतिया चिड़िया टुनटुनी को हवा में उड़ा देती है। तूने ही मेरी शिकायत की थी ना, तेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मरना ही होगा। फिर रानी चिड़िया अपनी भूतिया ताकतों से टुनटुनी चिड़िया को भी आग में जला देती है। टुनटुनी चिड़िया आग में जलकर मर जाती है।